अभी मैं हूँ खाप संगम के पास और आज का सफ़र हमारा शुरू होगा जो कि नाको से लेकर के सुंदो तक होगा। खाप से आपने नाको तक का सफ़र देख लिया पिछले वीडियो में, और खाप संगम में संगम होता है स्पीति और सतलज रिवर का, और ये है नाको लेक जो कि अल्टीमेट व्यू प्रदान करता है नाको विलेज को। अगर आप नाको आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर आना, नाको लेक। और आज का हमारा सफ़र बस शुरू होता है नाको विलेज से लेकर के सुमदो तक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस कारण मैंने पार्ट बाई पार्ट स्पीति वैली का पूरा राइड और आज किसी तरह से काजा पहुंचना है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। रिटर्न में देखी जाएगी काजा। वाह, मस्त व्यू, मस्त नज़ारे। हाइट 12,474 फीट। देखो तो मैं हूँ मलिंग डेट पे, हाइट इसकी 12,474 फीट है। मलिंग नाला अब तो बहुत सही हो गया है। आप देख रहे हो मलिंग नाले के पास का एरिया, ये है मलिंग डेट सामने जो लिखा हुआ है। और इसके बाद हम मलिंग नाला पहुंचेंगे, फिर चलते हैं अभी आगे की तरफ। इस पर धूप भी उतनी नहीं है, सही है मौसम, ठंड भी ज़्यादा नहीं है। और देखो भाई मलिंग नाला, सुमदो 31 किलोमीटर, फिर ताबो, ताबो के बाद काजा पास में ही है। आज हमारा स्टे होगा काजा में, आज का डिनर काजा में, लंच भी काजा में, सब कुछ कल पूरा काजा एक्सप्लोर करने। लोडेड ट्रक है और ये देखो अब व्यू, यही सब तो व्यू है। जाते टाइम मजा आ गया। ऐसा व्यू, ऐसे नज़ारे। ये है मलिंग नाला, जहाँ पे पानी गिरते रहती है, यही हो मलिंग नाला। बीआरओ काम कर रहे हैं अपने, और इसी जगह को बोला जाता है कि खराब रोड है, पर कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है खराब, थोड़ा सा ही है मलिंग नाला। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग, बर्फ़ है मलिंग नाला में। लैंड स्लाइडिंग वहाँ से होती है, अक्सर हुआ करती है। यहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, भाग ले। यही है मलिंग नाला का डेंजरस रोड। सामने हमारे मलिंग नाला, और देखो ट्रक कितने धीरे 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 मुश्किल से चल पा रही है। सबसे डेंजर एरिया यही है मलिंग नाला, यहाँ का स्पीति वैली राइड का सबसे खूबसूरत और डेंजर एरिया है मलिंग नाला। देखो कितनी हाइट पे है, और यहाँ पे पानी रहती है, पर उतना भी नहीं, 10 से 20 मीटर का एरिया है। 20 मीटर ट्रेवल करके आप क्रॉस कर लोगे। मैंने कर लिया क्रॉस, अब यहाँ से जल्दी से निकलने का टाइम आ चुका। चल, पर ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मीटर का होगा, 20 मीटर का ही एरिया था मलिंग नाला। अरे देखो लटका हुआ, थोड़ा मलिंग नाला का वीडियो बना है। ये पूरा एरिया मलिंग नाला का है। मलिंग नाला पहुंच चुका हूं मैं। इस एरिया में बहुत पत्थर गिरते हैं, यहाँ रुक करके वीडियो भी बनाना रिस्की है, तो चलो भाग लो, शू 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 शू। और यहाँ हमेशा काम चलते रहता है, और भागना ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से। चलो जी, इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हुए चलना है, ब्रेक नहीं, इंजन ब्रेकिंग। वो देखो सामने से ही यही सब गिरता है। ये है काम चल रहा है यहाँ पे मलिंग नाला, जिसे हम कहते हैं सबसे खराब रास्ता इस जगह का। वो था हमारा मलिंग नाला सामने। कंप्लीट कर लिया अपना मलिंग नाला, सामने था मलिंग नाला। और ये पूरा एरिया देखो आप, व्यू यहाँ के देखो, वायर यानी कि केबल, बिजली के तार, भाई साहब बिजली के केबल है। और बहुत ही डेंजर एरिया है, यहाँ से कोशिश करना चाहिए कि जल्दी निकला जाए। यहाँ पे रुकना सेफ नहीं होता, और हमें भी नहीं रुकना यहाँ पे, बस निकलने हमें। चलो जी, कार वाले भैया आप आगे जाओ, आप बहुत स्पीड से खींच सकते हो, हम बाइक वालों को क्या। देखो, इन लैंड ऑफ लांबा डूबी गामा,
लैंड ऑफ लांबा, लांबा का ये लैंड, यहाँ पे सिर्फ मजबूत इरादे वाले लोग रहते हैं। अभी हमारा व्यू पॉइंट, क्या है, चांगुमर। फिर इसी तरह से सारे नज़ारे आते रहते हैं। मलिंगनाना के बाद रोड काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जो कि आप देख रहे हो इस वीडियो में। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छे हो गए मलिंगनाना से ऊपर जाने पे। और इसके बाद आज हमारा सफ़र है सुमदो तक का, जो कि मैं कंप्लीट करूँगा 1 घंटे के अंदर। काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं, यही है BRO की मेहनत। BRO की वजह से ही स्पीति वैली में इतने अच्छे आपको रोड मिल पाते हैं। ये है BRO का पूरा बनाया हुआ रोड। और अब देखो पहाड़ यहाँ के सारे पहाड़ डेडली पहाड़ हैं, जैसा कि दिख रहा होगा आपको सामने वाले पीक पे कितने सारे बर्फ भरे हुए, बर्फ से ढका हुआ। ये अप्रैल का टाइम है, अगर ये मार्च या फरवरी होता तो यहाँ भी बर्फ ढके होते, पूरे बर्फ से वैली ढका हुआ होता। पर अप्रैल आ गया तो मेन रास्तों पे तो बर्फ़ नहीं है, बस पीक पे है, क्योंकि मेन रास्तों पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही है और वर्कर सारे काम कर रहे हैं। और इस तरह से चलता फिरता रास्ता, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और ज़्यादा रिमोट भी नहीं है, जाना है। रोड तो वाकई बहुत ही अच्छे रोड है। अब कौन सी जगह है, चांगोमार। हो रोड की क्या कहने, रोड वाकई कोई डाउट नहीं कि बहुत ही अच्छे रोड होते हैं यहाँ के। रोड कंडीशन बहुत अच्छा होता है। ओ भाई साहब, क्या है ये, ऊपर पहाड़ कितने ऊंचे हैं, सारे डेड पहाड़ है, सूखे पहाड़, ऐसे पहाड़ जिन पे कुछ भी नहीं उगता। बस यहाँ पे बर्फ ही बर्फ मिलेंगे आपको। और आज अब से जितने भी हमारे राइड हो रहे हैं सब इंजन ब्रेकिंग पे बेस्ड होंगे। सारा राइड हमारे इंजन ब्रेकिंग पे। और अब नीचे उतरना है तो जल्दी खींच जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था, बस चढ़ना ही चढ़ना था। अब ऐसा नहीं है, काजा भी जाओगे आप तो बस नीचे की तरफ उतरना है आपने, ऊपर नहीं चढ़ना। जैसा कि आप देख रहे होगे, मैं सिर्फ नीचे उतर रहा हूँ, ऊपर नहीं चढ़ रहा बिल्कुल भी। और ये देखो बिल्कुल ही अच्छी रास्ते। और स्पीड तो मेंटेन हो रहा होगा 60। चलो देखते हैं स्पीड, 60, 58, 60 ऐसा स्पीड मेंटेन हो रहा है, तो अंदाजा लगाओ। और रोड ज़्यादा ही चौड़े कर दिए इन्होंने रोड, मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करके। जो लोग कहते हैं ना रोड खराब है, तो भाई कभी इधर आओ, आपके यहाँ से ज़्यादा अच्छी इसकी रोड है। नीचे उतरने का, बहुत जल्दी मैं नीचे उतरूंगा। देखते हैं भाई, 100 किलोमीटर है ना, भी 100 किलोमीटर यूं ही कंप्लीट कर लूंगा मैं, मुझे भी लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि नाको में जब आप नाश्ता वगैरह करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैगी यहाँ पे बहुत देर में पकता है, तो आपने आधे घंटे का टाइम लेकर के चलना है कि 15 से 20 मिनट तो मैगी पकने में लग जाएगा, फिर आपको 10 मिनट में खाने के लिए मिलेगा, खाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये रास्ते अभी तो बन ही रहे, काफ़ी कंस्ट्रक्शन जारी है, फिर भी रोड काफ़ी चौड़े हो गए, फिर भी हर जगह देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में सोच सकते हो आप कितने
अच्छे रोड होने वाले हैं। अभी तो स्पीति का विंटर का ही चल रहा है। स्पीति जो नॉर्मल होता है ओपन भी नहीं हुआ, पूरा सर्किट भी ओपन नहीं हुआ, तब भी देखो रोड कितनी अच्छी बन गई है। पूरी तैयारी चल रही है अभी रोड पे। इसके बाद आप देखोगे जब आप मई में आओगे, मई में अपना सर्किट खुलेगा स्पीति का। अभी टाइम है काफ़ी, 15 से 20 दिन अभी टाइम है, 20 दिन से वो ऊपर है। हाफ मई के बाद ही सर्किट ओपन हो पाता है, स्टार्टिंग में नहीं होता। आपने देख लेना जब सर्किट ओपन हो तो आना, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर विंटर एंजॉय कर रहे हो तो इस टाइम आ सकते हो विंटर एंजॉय करने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है। ऊपर बर्फ़ है पीको पे, लांगजा में बर्फ़ मिल जाएगा आपको, हिक्किम कॉमिक हर जगह बर्फ़ मिलेगा आपको, चीचम तक बर्फ़ मिलती है। आने वाले वीडियो में आप देखोगे बिल्कुल लाइव स्नोफॉल चीचम से मैं दिखाऊंगा, किस तरह से चीचम पे लाइव स्नोफॉल हुआ था। अरे हमारा सीरीज जारी है अभी नाको विलेज से लेकर के सुंदो तक। सुंदो जहाँ पे एंट्री होती है आपकी, आपके गाड़ी के नंबर लिए जाते हैं, सारी चीज़ें आप डिटेल लेकर के जाना। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना, क्योंकि बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं स्पीति वैली में। तो इसलिए सारे अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। हो सके तो ओरिजिनल आप लेकर के चलो, मैं तो दोनों रखता हूँ, आप भी रखना। पहाड़ देखो, पहाड़ सामने के पहाड़ देखो, क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं। और थोड़े वीडियो टाइमलैप्स में बनाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, और टाइमलैप्स में इंजॉय भी आ रहा होगा आपको। रास्ते भी पूरे कवर हो जाते हैं, टाइम भी हो जाता है अपना, कम टाइम में पूरी चीज़ें हम कवर कर पाते हैं। तो ये है अपना स्पीति राइड, विंटर स्पीति। और इसी तरह से रास्ते जाते जाते फिर हम पहुंचेंगे सुंदो। और आज चीज़ का जो मेन चीज़ है उसका याद रखना ज़रूर है कि अगर आप आ रहे हो बाइक से, कार से आ रहे हो तो पूह में पेट्रोल ज़रूर भरा लेना, उसके बाद ही आगे का सफ़र जारी रखना, क्योंकि उसके बाद कोई भी पेट्रोल पंप है नहीं। सीधा काजा में आपको पेट्रोल पंप मिलता है जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। वहाँ पेट्रोल भराने का अपना ही एक मज़ा आता है। और अचीवमेंट बहुत सारे आप अचीव करोगे, जैसे कि हाईएस्ट विलेज पे जाना, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखना, लांगजा देखना, चीचम ब्रिज देखना, एशिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज, ये सारी चीज़ें आप अचीव करोगे। वैसे ही हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी देखोगे काजा में। वाव, अब जो आ रहे हैं पहाड़ वो बिल्कुल रेत टाइप के हैं। आप यहाँ ये नहीं कर सकते पत्थर गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे, यहाँ तो भाई पहाड़ ही गिरेंगे। गिरेगा तो पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा, पत्थर नहीं गिरेंगे। वो सामने आया अपना वर्कर काम कर रहे हैं, सारे बीआरओ की पूरी टीम काम करती रहती है। इस तरह से सारे जगह बीआरओ का टीम मिलेगा आपको। कर भी काफ़ी अच्छे चौड़े कर रहे हैं तो ईजिली हो जाता है, पर स्पीड थोड़ा डाउन करके ही करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, और करना भी चाहिए। हालत ख़राब हो गई यार, और मेरे मेमोरी कार्ड खो गया था। अच्छा हुआ मेमोरी कार्ड मिल गया, गिर गया, ढूंढा करीब 1 घंटा से ऊपर ख़राब हुआ होगा। 4 भाई लोग भी मिले। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा बाइक वाइब्रेट करके देखूं, कहीं मिल जाए, गिर जाए। तो वही हुआ, जैसे ही बाइक को वाइब्रेट किया वैसे मिल गया। पर ये जो था एक अलग ही एक्सपीरियंस। अब फिर से मैं हूँ रेडी यार। इस बार पता नहीं किसका फ़ोन देखा यार, सारा चीज़ खोते जा रहा है। जय बजरंगबली भाई, तू यार बस साथ देना। और काजा तक पहुंचना है शाम से पहले, ताबो बिल्कुल नहीं रुकना। कोशिश रहेगी हमारी काजा, क्योंकि हमारे पास छुट्टियां ही बहुत कम है, 15 को ज्वाइन भी करने में जा करके। ओ हो, ये नज़ारे, सामने बादल, बर्फ, पहाड़, सब कुछ, और नीचे इतनी खाइयाँ होती है, गहरी खाइयाँ। अगर आप देख लोगे नीचे तो रूह कांप जाती है, इतनी खाई होती है नीचे। काफ़ी ऊपर मैं आ चुका हूँ, पर हमारा यही रहता है कि नीचे देखना ही नहीं है, हमें तो बस चलते जाना है। और रोड तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने एक बार स्पीति राइड कर ली, वो भी सोलो, तो फिर आप कहीं भी कर लोगे राइड। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और कोशिश करना कि सोलो ही करो, कहीं भी जाओ तो सोलो जाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा।
कम टाइम में आप कवर कर पाओगे। मैंने स्पीति किया सिर्फ 6 दिन में, 1 डे में 450 किलोमीटर चलाया था। 450-500 किलोमीटर में सिंगल डे में चला रहा था बाइक। सोचो, सुबह उठो, और सबसे अच्छी बात होती है कि सुबह उठनी चाहिए। 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक होटल छोड़ दो, किसी भी तरह से 6 बजे छोड़ दो। भले ही शाम के टाइम आप जल्दी पहुंच जाओ, 3 बजे पहुंच जाओ, 4 बजे पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पे, पर सुबह का टाइम जल्दी उठो। सुबह जितना ज़्यादा ड्राइव कर सकते हो कर लो, और थोड़ा सुबह 6 बजे के बाद ही निकलो। इतना भी नहीं कि रात में निकलना है, स्नो लेपर्ड का भी खतरा होता है स्पीति में, तो आपने निकलना थोड़ा देर से ही है। 6 बजे निकलो, 6 बजे पूरी दुनिया जाग जाती है, हर कोई अपने काम के लिए शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो थोड़े बहुत भीड़ भाड़, और ये ब्रिज। चलो चलते जाना है अभी, और थोड़ा नीचे रह गया स्पीति रिवर। ताबो जाने हैं, आई होप टाइम हो अभी, क्योंकि ताबो से भी 2 घंटा, ताबो से 2 घंटे रख लेना आप अपने लिए, काजा के लिए 2 घंटे तो लगने ही लगने, ताबो के बाद भी काजा पहुंचने के लिए। काजा ताबो यही होगा, मेन हाईवे लग तो रहा है मुझे यही। ताबो के लिए यही है, यही है, यही है, सीधा ही होगा। पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा पता करता हूँ अभी। भैया ताबो के लिए ही जाएगा? 47 किलोमीटर आगे। ठीक, थैंक यू जी। 47 यानी कि 50 तो ठीक है। 50 तो बहुत है यार, अभी 2 घंटे लगने वाले हैं मुझे। आप फिर से देखोगे कि लैंडस्केप फिर से चेंज हो गया। जैसा कि पहले पत्थर वाले पहाड़ थे, अलग से पहाड़ थे, अब लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है, पहाड़ भी चेंज हो रहे हैं। इस तरह से काले मिट्टी वाले पहाड़ हैं। स्पीति की यही खूबसूरती है कि जब आप राइड पे होते हो तो कुछ ही दूरी पे 10 से 15 किलोमीटर के बाद पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे अलग व्यू आपको देखने को मिलेगा। जिसके लिए स्पीति लोग आते हैं, वही चीज़ है ये। हर कोई चाहता है कि अलग अलग व्यू आए। स्पीति इसीलिए फेमस है। थोड़ी दूरी जाओगे फिर लैंडस्केप चेंज होगा, फिर से चेंज होगा। अभी देखो, अभी मैं सुंदो के पास हूँ, सुंदो के पास देखो लैंडस्केप कैसा है, और थोड़ी दूर और जाओगे फिर से लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ लगा रहता है, और यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। बाकी गूगल मैप है, और लोगों से पूछते हुए आगे निकल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। गूगल मैप पे तो भरोसा करो ही करो, पर लोगों से भी थोड़े बहुत हेल्प ले लेना। और कहीं कहीं इस तरह से रास्ते हैं, बाकी तो नो डाउट वादियाँ कोई नहीं है। यहाँ से निकाल लो, पत्थर गिरते हैं। अरे भाई, शू 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 शू, देखा 80 की स्पीड से लोग जा रहे थे। आगे पत्थर गिरते हैं, BRO ने बोला है आगे पत्थर गिरते हैं तो गिरते होंगे। हू। चलो जी, एकदम उड़ा दो लेह लद्दाख वाली फीलिंग के साथ। इतने अच्छे रोड हो गए, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया रोड देख करके। ऐसा रोड कहीं ना देखा, कभी ना देखा। बूम बूम। मुझे अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं तो 4 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगा ताबो। ताबो एक्शन हीरो सभी के साथ। ओ भाई ये कौन सा जगह है भाई? सुमो 0 किलोमीटर। ओ सुमदो आ गया। यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा, सुमदो में एंट्री करवाया जाएगा। यहीं पे होती है एंट्री, ये है सुमदो चेक पॉइंट। यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद ही आगे जाया जाता है। तो भाई करवा रहे हैं अपनी एंट्री, और हम लोग भी करवाएंगे। चलो साइड करूँ गाड़ी, फिर करवाता हूँ एंट्री। चलो जी।